आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 260 पावर टू ट्राई समरीली। अब समरी ट्रायल क्या होता है? ऐसा ट्रायल जिसको ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, ऐसा प्रोसीडिंग जिसको ज्यादा समय नहीं दिया जाता है, उसको तुरंत खत्म किया जाता है, उसका जजमेंट तुरंत आ जाता है। तुरंत मतलब अब आज हुआ कल नहीं आ जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। दूसरे प्रोसीडिंग के हिसाब से, दूसरे ट्रायल के हिसाब से कम समय में इसको खत्म किया जाता है, इसका निपटारा किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं 260 पावर टू ट्राई समरीली किसके पास पावर है, कौन समरी ट्रायल कर सकता है? तो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वो भी कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब मेट्रो सिटी में ये बैठते हैं, मेट्रो सिटी के मजिस्ट्रेट होते हैं, वो भी समरी ट्रायल कर सकते हैं। और सी बताता है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास स्पेशली इम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। अब कोई भी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कर सकते हैं, समरी ट्रायल करा सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट उनको इम्पावर्ड करे तो। बिना हाई कोर्ट अगर इम्पावर्ड नहीं करता है तो फिर वो समरी ट्रायल नहीं करा सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं मे इफ ही थिंक्स फिट ट्राई इन समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। अब कैसे ऑफेंस का समरी ट्रायल किया जा सकता है? तो वन बोलता है ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। अब ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा डेथ ना हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो यानी उम्र कैद की सजा ना हो, और जो सजा है जो भी ऑफेंस हो, अगर उस ऑफेंस की सजा 2 साल से ज़्यादा की नहीं है तभी समरी ट्रायल किया जा सकता है। अगर 2 साल से ज़्यादा का हो जाता है पनिशमेंट तो फिर समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा है उस ऑफेंस में तो उसका समरी ट्रायल नहीं किया जाएगा। अब आइए सेकंड में। सेकंड है थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380 और 381। अब इंडियन पैनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। अब 379, 380 और 381 ये बात करता है चोरी का। दिन में रात में जो भी चोरी का केस है, जो भी प्रॉपर्टी चोरी हुआ है, अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 से नीचे है तो फिर उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी चोरी किया गया है या तो फिर और उसका वैल्यू 2000 से ज़्यादा है तो फिर उसका समरी ट्रायल नहीं किया जा सकता, उसका निष्पादन जल्दी नहीं किया जा सकता। और आते हैं थर्ड, रिसीविंग रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 411 ऑफ द इंडियन पैनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। अब ये बोलता है कि कोई भी स्टोलन चोरी का प्रॉपर्टी रिसीव करना, उसको छुपा लेना मतलब अपने पास रखना, ये भी एक अपराध है। तो ऐसे अपराधों में अब जो स्टोलन प्रॉपर्टी है, किसी ने आपको दिया, आपने रिसीव कर लिया। अब अगर आपने रिसीव कर लिया और जो भी सामान आपने रिसीव किया ना, अगर वो सामान का वैल्यू 2000 से ज़्यादा है, अगर 2000 से ज़्यादा होगा तो फिर आपका समरी ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन अगर उस सामान का वैल्यू 2000 से नीचे है जो आपने रिसीव किया है तो फिर उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद है असिस्टिंग इन द कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 414 ऑफ द इंडियन पैनल कोड वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 2000 रुपीज। सेम वैसा ही है कि अगर किसी भी सामान को आप छुपाते हैं या फिर उसका डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोजल मतलब होता है खत्म कर देना, उस सामान को बर्बाद कर देना, जिस पर्पस से आपने लिया था उस पर्पस को कंप्लीट कर देना। यानी कि आप कोई भी सामान चुराते हैं, उस सामान को आप जला देते हैं, यहाँ जो भी सामान चुराया पुलिस के डर से आपने उसको जला दिया या जो भी किया, जैसे भी आपने उसको डिस्पोज कर दिया। तो इस तरह का और ऐसा प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 2000 से नीचे का अगर था तो फिर आपका समरी ट्रायल चलेगा। लेकिन अगर उस प्रॉपर्टी का वैल्यू 2000 से ज़्यादा था तो फिर समरी ट्रायल नहीं चलेगा। बस याद रखना है कि चोरी का सामान हो, चोरी के केस में अगर सामान का वैल्यू 2000 से ऊपर चला जा रहा है तो फिर आपका समरी ट्रायल नहीं चलेगा। लेकिन अगर 2000 से नीचे है वैल्यू तो फिर आपका समरी ट्रायल चलेगा। उसके बाद आते हैं ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। ये 454 और 456 ये मेनली डील करता है ट्रेस पास से, हाउस ट्रेस पास से। अगर कोई ट्रेस पास का केस है तो भी ये समरी ट्रायल किया जा सकता है, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो। घर तोड़ने का केस, इस सब केस 454 456 डील करता है आईपीसी का। तो फिर मेनली ट्रेस पास के बारे में ये डील करता है, तो फिर इसमें समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब उसके बाद insult with intent to provoke a breach of the peace under section 504 and criminal intimidation punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both.
अंडर सेक्शन 506 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अब रास्ते में किसी का इंसल्ट कर देना, हम जा रहे हैं और हम जानते हैं कि इस आदमी का अगर इंसल्ट कर देंगे तो यहाँ पे झगड़ा हो सकता है, तो फिर ऐसा इंसल्ट कर देना, हाँ, किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, और ये जानते हुए कि इससे जो है जो शांति है वो भंग होगा, तो फिर इस ऐसे केसों को भी, मतलब इस तरह का जो अपराध है उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद एबिटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस। अब एबिटमेंट है यानी कि भड़काना। अब कोई किसी को जो ऊपर जितना भी अपराध हमने पढ़ा है, जितना भी, फॉर एग्जाम्पल चोरी, हाउस ट्रेसपास, ये सब, अगर कोई एबिटमेंट करता है, किसी को करने के लिए भी उसकाता है, तो भी हम उसका समरी ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद 8, एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस ऑफ द फोरगोइंग ऑफेंस व्हेन सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। अब मान के चलिए जो भी अपराध है, जो भी चोरी है, वो किया नहीं लेकिन अटेम्प्ट किया, कोशिश किया, तो फिर उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। उसके बाद है 9 नंबर, एनी ऑफेंस constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of Cattle Trespass Act 1871, 1 of 1871। अब ये मेनली डील करता है मवेशी। ये तो हो गया जो आदमी ट्रेसपास करता है, ये होता है मवेशी का ट्रेसपास कर जाना, कैटल ट्रेसपास। अब इस केस का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है, कैटल ट्रेसपास का भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब सेकंड नंबर लिखा है, when in the course of a summary trial it appears to the magistrate that the nature of the case is such that it is undesirable to try it summarily, the magistrate shall recall any witness who may have been examined and proceed to rehear the case and the manner provided by this code। अब अगर समरी ट्रायल चल रहा है लेकिन मजिस्ट्रेट सर को लगता है कि नहीं, ये समरी ट्रायल चलने के लायक नहीं है, तो फिर वो उस केस को वहां खत्म करके उसका दूसरा से ट्रायल चला सकते हैं, विटनेस को दोबारा बुला सकते हैं, रीहियर कर सकते हैं केस का, मतलब केस को दोबारा से चला सकते हैं समरी ट्रायल हटा के। वो चाहेंगे तो समरी ट्रायल नहीं होगा। उसके बाद अब आते हैं हम, अब अलग अलग बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए CRPC 261 हम पढ़ लेते हैं। समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हाँ कर सकते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट बोलेगा तब, हाई कोर्ट एम्पावर्ड करेगा तब। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल करा सकते हैं अगर हाई कोर्ट उनको एम्पावर करे तब। और कैसे केस में एम्पावर करेगा, जिसकी सजा, मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 6 महीने से ज़्यादा ना हो, कोई भी ऐसा ऑफेंस अगर 6 महीने से ज़्यादा की सजा है तो फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने से कम की सजा है और हाई कोर्ट एम्पावर्ड करता है तब वो इस चीज़ को देख पाएंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं 262, प्रोसीड्यूर फॉर समरी ट्रायल। इन ट्रायल अंडर this chapter the procedure specified in this code for the trial of summon case shall be followed except as hereinafter mentioned। अब जैसा ये है, अब ये चलेगा कैसा, तो मतलब समन केस की तरह चलेगा, जैसा समन केस चलता है वैसा ही ये भी चलेगा, समरी ट्रायल वैसा ही चलता है। सेकंड में लिखा है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in the case of any conviction under this chapter। अब क्या है कि जो सेंटेंस, जो इम्प्रिजनमेंट इस चैप्टर के अंदर होगा, जो ऑफेंस हमने ऊपर पढ़ा, अगर समरी ट्रायल चलेगा तो समरी ट्रायल में 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर क्लियर मेंशन है, नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months शैल बी पास्ड इन द केस ऑफ एनी कन्विक्शन अंडर दिस चैप्टर। 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती इस चैप्टर के अंदर, यानी समरी ट्रायल के अंदर नहीं दी जा सकती। ऊपर जो हमने पढ़ा 6 महीना 1 महीना, वो कोई काम का नहीं था, बस ये काम का है कि 3 मंथ से ज़्यादा का समरी सज़ा नहीं दिया जा सकता समरी ट्रायल में। उसके बाद CRPC सेक्शन 263, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। इन एवरी केस tried summarily the magistrate shall enter in such form as state government may direct the following particular namely। अब रिकॉर्ड कर किया जाएगा तो क्या क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा सीरियल नंबर ऑफ द केस, जो भी केस का सीरियल नंबर होगा वो लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा। उसके बाद किस दिन ये ऑफेंस हुआ वो लिखा जाएगा, और किस दिन कंप्लेंट हुआ या किस दिन रिपोर्ट हुआ वो लिखा जाएगा, डेट लिखा जाएगा। नेम जिसने कंप्लेंट किया
उसका नेम लिखा जाएगा अगर कोई है तो, और उसके बाद जो एक्यूज का रेसिडेंस है, नाम है और मेल है कि फीमेल है, ये सब लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफ द ऑफेंस इफ एनी प्रूव्ड इन अ केस कमिंग अंडर क्लॉज 2, 3, 4 1 सेक्शन 260 द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, यानी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में चोरी के बारे में डील कर रहा था, स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में डील कर रहा था, तो जितना वैल्यू होगा उस प्रॉपर्टी का वो भी मेंशन करना पड़ेगा। 500 रुपया था कि 200 रुपया था, जितना भी वैल्यू होगा वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद द प्ली ऑफ द एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन। अब जो भी एक्यूज्ड बोला है, जो भी उसका प्ली है वो, और उसका एग्जामिनेशन अगर है, कोई भी अगर है तो, इफ एनी अगर है तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। द फाइंडिंग, जज साहब ने क्या फाइंड किया, मजिस्ट्रेट सर ने क्या फाइंड किया, वो भी उनको मेंशन करना होगा। उसके बाद द सेंटेंस और अदर फाइनल रिपोर्ट। अब जो सेंटेंस सुनाया है वो और जो फाइनल ऑर्डर है वो, ये दोनों ही मेंशन करना होगा। उसके बाद जब ये टर्मिनेट किया गया, यानी कि जब प्रोसीडिंग खत्म किया गया, वो डेट भी मेंशन करना होगा कॉपी पर। और उसके बाद है 264 जजमेंट इन अ केस ट्राइड समरीली। अब 264 हम पढ़ते हैं। इन एवरी केस ट्राइड समरीली इन विच द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड गिल्टी द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस एंड अ जजमेंट कंटेनिंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द फाइंडिंग। अब जिस केस में जहाँ पर जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट सर को रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो स्टेटमेंट कि उन्होंने सजा क्यों दिया है। यानी कि आप समझिए जो अपराधी है वो खुद से नहीं माना, लेकिन जजमेंट में आया कि हाँ ये अपराधी है, तो फिर जज साहब को लिखना पड़ेगा कि उनको ये कैसे पता चला, ये रीज़न क्या है, इस फाइंड कैसे हुआ कि ये अपराधी है, तो ये सब उनको लिखना होगा, मेंशन करना होगा। 265 लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। अब एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो भी लैंग्वेज होगा वो कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब जो भी हो, जो भी मतलब हाई कोर्ट का इंग्लिश है और बाकी जो भी हो। सेकंड, द हाई कोर्ट में ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट इन पावर टू ट्राई ऑफेंस समरीली टू प्रिपेयर the aforesaid record or judgment or both by means of an officer appointed in this behalf by the chief judicial magistrate and the record or judgment so prepared shall be signed by the magistrate। अब जितना भी कॉपी था, जो भी ऑर्डर का कॉपी है, वो जितना भी ऊपर हम बताए, जितना बताया गया वो सब जो लिखा जाएगा, जो जजमेंट का ऑर्डर आएगा, सेंटेंस हो चाहे कुछ भी हो, एक्यूटल हो, कुछ भी हो, अगर वो आ रहा है तो उस पर लिख कोई भी सकता है ऑर्डर। अगर मजिस्ट्रेट सर चाहें तो अपने बिहाफ पर भी किसी से लिखा सकते हैं, किसी से क्या, किसी ऑफिसर से अपॉइंट करके लिखा सकते हैं, और लिखाने के बाद उनको साइन करना पड़ेगा। साइन का मतलब होता है किसी भी पेपर पर अगर हम साइन करते हैं तो साइन करने से पहले साइन का मतलब होता है कि हमने उस पेपर को पढ़ा और हम एग्री करते हैं उस पेपर से, उसका तभी किसी पेपर पर साइन किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मजिस्ट्रेट सर साइन कर रहे हैं, इसका मतलब वो मजिस्ट्रेट सर ही लिखे हैं, चाहे उनके भी यहाँ पर कोई और भी लिखा हो, लेकिन मजिस्ट्रेट सर का साइन ये बताता है कि ये मेरा ही लिखा हुआ है, मैंने ही सब कुछ किया है। तो समझ में आ गया। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।